दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह आज आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छा कुछ आसन ऐसे बताऊंगा जिससे हमारी नाभि टल जाती है, नाभि अपने स्थान से हट जाती है तो बहुत रोग दिखाई देने लगते हैं और इतनी आसानी से वे दूर भी नहीं होते। एक तो कब्ज हो जाता है, मल त्याग जब हम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो निकलता है, बार बार निकलता है। एक समस्या तो यही बनती है। दूसरी, बार बार हमें कब्ज की समस्या होती है, आंतों में मल चिपक जाता है और वायु विकार पैदा हो जाता है। इससे बदबूदार वायु निकलती है और इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं, तो नेत्र विकार ही बन जाता है, नेत्रों में विकार पैदा हो जाता है और हमारे बाल झड़ने लगते हैं, दुबलापन शरीर में आ जाता, वीर्य विकार पैदा होता है। तो ऐसी कुछ, और मुंह से बदबू आती है, रक्त विकार पैदा हो जाता है जिसके कारण हृदय में भी विकार आता है, हृदय की समस्या बनती है। तो ये मैं आपको बताता हूँ नाभि ठीक करने वाले आसन। इसमें सुप्तासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन और चक्रासन, धनुरासन, नौकासन, हलासन। एक उत्थान पादासन क्रिया है, उससे मैं शुरू करूँगा और उसके करने से हमारी नाभि बहुत हद तक, इन सारे ही करने पड़ते हैं, ये सुबह ही सुबह, ज़्यादा समय नहीं लगता इनके करने में। मैं बताता हूँ उत्थान पादासन कैसे किया जाता है। पैरों को ऐसे फैला लेंगे, इस तरह से हमने पैर फैला लिए और पीठ के बल लेट गए, हाथों के हिप के पास रखे और ऐसे हमने उठाया 60 डिग्री पे, यानी कि 60 डिग्री के लगभग हम इसको उठा के रखते हैं। ना तो हम यहाँ रखेंगे ना नीचे, 60 डिग्री लगभग हम पैर को उभार के रखेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, पैरों को की स्थिति देखिए, पंजे आगे की तरफ। यह है उत्थान पादासन, यानी कि पैरों को उठाकर, अगर हमारी नाभि टली हुई है तो वो कुछ देर रोकने के बाद धीरे धीरे इसे हम नीचे लाएंगे। किन्हीं कारणों से अगर नाभि हट गई है तो इन क्रियाओं के करने से वो अपने आप आ जाएगी। फिर से उठाएंगे, खींच के रखेंगे पैरों को, घुटने सीधे। ये पहली क्रिया होगी, पहला आसन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा आसन, सुप्त वज्रासन। वज्रासन ये स्थिति होती है, वज्रासन में बैठना, चलो मैं बता देता हूँ। इस तरह से पैर को, दाहिने पैर को पीछे लाए, हिप के पास ले गए एडी, और दूसरे पैर को भी ऐसे ही ले गए। यह है वज्रासन की स्थिति। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोहनी टेकते हुए पीछे जब हम करेंगे तो सिर टिका देंगे, देखिए कैसे, इस तरह से। और सिर बीच से उठा के रखते हैं, इसे सुप्त वज्रासन कहते हैं। इसमें कुछ देर होल्ड करते हैं।
इसे 2-3 बार करेंगे। ऐसे ही फिर से। तो दूसरा सुप्त वज्रासन। तीसरा बताएंगे पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में क्या करते हैं, पैर फैला के रखते हैं, बैठ जाते हैं इस तरह से, और पंजों को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। ये पंजे हमने अपनी तरफ खींचे, हाथों को ऊपर ले गए और सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, और अंगूठों को पकड़ लेंगे। इससे भी हमारी नाभि जो हट जाती है अपने स्थान से, वो अपने स्थान पर आ जाती है। फिर से बताता हूँ दूसरी बार। सांस ऊपर, अंदर भरा, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए, जितना घुटनों से मिला सकते हैं मिलाए, नहीं मिले कोई बात नहीं। इन पंजों को अपनी तरफ रखते हैं, सांस को छोड़कर बाहर, इस तरह से पश्चिमोत्तासन है नंबर 3। नंबर 4 बताऊंगा मैं आपको। वही वज्रासन में बैठ जाएं, बैठ के आ जाएं, आधे घुटनों पे खड़े हो जाएं। ये देखिए, इसे कहते हैं उष्ट्रासन। ऊंट की तरह हमें वो बनाना पड़ेगा। उष्ट्रासन इसलिए कहते हैं, ऊंट उष्ट, ऊंट ऊंट की तरह स्थिति बनानी पड़ती है। इस तरह से पैर पीछे, और हम हाथों को पीछे ले जाएंगे, एडियो पर टिका लेंगे और सांस अंदर भरेंगे। देखिए कैसे। ये इस तरह से पैरों की स्थिति मैं बता दूं, इस तरह से देखिए। यहाँ से ये पैर है, पंजे पीछे को, अब अपनी हथेली एडियो पे रखेंगे, सांस अंदर भरेंगे, गर्दन ऊपर, ये स्थिति। एक बार इधर से बता दूं। तो ये हुई नंबर 4। अब नंबर 5 में बताता हूं आपको चक्रासन। चक्रासन कैसे किया जाता है ये भी देख लें। ऐसे लेट गए पीठ के बल, हाथों को कंधे के पास ले आए, घुटने, पैरों की एडियां हिप से मिला ली, और इस तरह से हमने शरीर को पूरा हाथों पर और पंजों पर उठाना, पैर के पंजों पे। कैसे, सांस अंदर भरेंगे, थोड़ा कठिन है लेकिन नाभि के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ से बता दूं, इस तरह से भी हमने यहाँ हाथ जमाए, पैर हिप के पास ले आए, और देखिए कुछ देर होल्ड करेंगे। इधर से और बताता हूँ, क्रिया वही है। देखिए, ऐसे हाथ रख लेंगे कंधों के पास,
पैर हिप के पास, और सांस अंदर भरकर पूरे शरीर को उठाएंगे। तो ऐसा करने से भी हमारी नाभि जो हट जाती है वो अपने स्थान पर आ जाती है। अब मैं धनुरासन, एक आसन है धनुष के समान अपने शरीर की आकृति बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हम पीठ के बल, पेट के बल, इनमें तो पीठ के बल थे, अब पेट के बल लेटेंगे। इस तरह से लेटिए, हमने पैरों को मोड़ लिया और गट्टा पकड़ लिया, दाहिने हाथ का दाहिने पैर का दाहिने हाथ से, बाएं पैर का बाएं हाथ से। इस तरह से अब हम सांस भरेंगे और आगे से ऊपर उठाएंगे और पैरों को भी खींच के रखेंगे। एक बार फिर इस धनुरासन से भी हमारे नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। अब छठा मैं आपको बताऊंगा, नौकासन। नौकासन, नाव की तरह स्थिति बनानी, पैरों को ऐसे रखना, पंजों को, पैर के पंजों को सीधा जमीन की तरफ, और हाथों को उठाएंगे ऐसे, हाथ पैरों को उठाएंगे। ये स्थिति नौकासन में होती है। जैसे नाव, देखिए किस तरह से हाथों की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन फिर छोड़ दो और इस तरह से। फिर से बताता हूँ, ये देखिए ऐसे हमने उठा लिया और हाथों से अलग कर लिया, हाथों को, और खींच के रखा। तो ये हुआ छठा आसन। अब सातवां आसन मैं आपको बताऊंगा, वो है हलासन। हलासन के करने से भी हमारी नाभि सही हो जाती है। तो इसको करते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पीठ के बल लेट जाते हैं, कैसे, इस तरह से, और साइड में हाथ रखते हैं और इनका सहारा देकर पैरों को ऊपर उठाते हैं। कौन सा इसको कहते हैं, वैसे तो जब हम इसे उठाएंगे सर्वांगासन, पहले सर्वांगासन की स्थिति में जाते हैं, फिर हलासन में, या सीधे हलासन में भी जा सकते हैं। देखिए ऐसे हाथों का सहारा देकर यहाँ से ये सीधे हलासन में जा सकते हैं। नीचे आगे, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दिखाता हूं मैं। इस साइड से देख लीजिएगा, थोड़ा इस तरह से करके बताता हूँ। हलासन, सर्वांगासन से हलासन में जा सकते हैं या सीधे हलासन में जा सकते हैं।
देखिए कैसे ऐसे उठाएंगे और ये यहाँ पे होल्ड करते हैं, जमीन से पैर टिका दिए और ये फिर लेकिन हम सीधे नहीं उठते। नाभि टलने का एक कारण होता है, हम जब सोकर उठते हैं या सीधे लेटे हुए हैं तो एकदम उठ जाएंगे। एकदम ऐसे सीधे नहीं उठना, बाई करवट लेंगे, दाहिने हाथ का सहारा देंगे और इस तरह से बैठने का तरीका। तो नाभि अपने स्थान से नहीं हटती, अगर हट जाएगी तो इन क्रियाओं के, इन आसनों के करने से वो अपने स्थान पर पुनः सही स्थान पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने बताए कुछ ऐसे आसन जिनके द्वारा हम अपनी नाभि को ठीक रख सकते हैं। और अगर नाभि हटी हुई है तो दूसरा कार्य हम ये कर सकते हैं, प्रातःकाल खाली पेट 10 ग्राम सौंफ लेकर उसे गुड़ में मिलाकर चबाने से, उसका रस पीने से कुछ दिन में नाभि अपने आप सही स्थान पर आ जाती है। तो ये भी एक तरीका है। और ये इतने तरीके आसनों के मैंने बताए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। किसान योग चैनल पर देखिए और लाभ उठाएं और मुझे सब्सक्राइब करें। जय हिंद।